नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेष राशि वाले 2023 का आपके जीवन में वार्षिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2023 का आपका पूरा साल कैसे रहने वाला है। मैं एक एक तथ्यों का और एक एक महत्वपूर्ण विषयों का बात करूंगा। मैं आपके कर्म क्षेत्र से लेके विदेश यात्रा, धन, संपत्ति, संतान, लॉटरी, सट्टा, इसके अलावा दाम्पत्य जीवन और आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रत्येक मुद्दों पे बात करूंगा। वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि वार्षिक राशिफल है और ग्रहों का इतना ज्यादा ट्रांजिट रहता है, यानी ग्रहों का इतना ज्यादा गोचर रहेगा कि बिना इतने बड़े डॉक्यूमेंट लिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन बृहत होती है। प्रिय मेष राशि वाले, सर्वप्रथम राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि जो आने वाला आपका 2023 का साल है, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में धन, संपत्ति, कर्म क्षेत्र, संतान, दाम्पत्य सभी चीजों में विशेष करके उन्नति हो और जीवन के बड़े से बड़े समस्या अगर कुछ आने वाली भी है तो मैं ईश्वर से यही बोलूंगा कि क्षण भर में उसे दूर करे। इसीलिए मेष राशि वाले आप सभी को 2023 की नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से यही विनम्र विनती है कि आपका जीवन में दुख 2023 में आए ना, क्योंकि 2022 का समय सभी के लिए अच्छा तो नहीं रहा है। प्रिय मेष राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, यह जो 2023 का प्रारंभ होने वाला है, इसमें आपके लग्न में राहु बैठे रहेंगे, सप्तम स्थान में केतु और मंगल द्वितीय स्थान धन स्थान के साथ आपका यह साल का शुरुआत होगा। बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में 22 अप्रैल तक गोचर करने वाले रहेंगे मीन राशि में, जो द्वादश है, जो आपके जीवन में भाग्य के कारक होते हैं। कर्म क्षेत्र में 17 जनवरी तक शनि गोचर करने वाले रहेंगे, साथ में इनके शुक्र भी विद्यमान रहेंगे और सूर्य और बुध के युति के साथ, बुध आदित्य योग के साथ यह साल का शुरुआत होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि के सस योग के साथ आपका यह शुरुआत होने वाला है। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं मेष राशि वाले, आपके जीवन में आलस्यपन और कह सकता हूं कि कभी कभी उग्र होने की प्रवृत्ति जो होती है आपको नुकसान देता है, अत्यधिक भावना, तो 2023 में यह प्रण लेकर के आप आगे जीवन में बढ़िए कि किसी भी हाल में मुझे एक्टिव रहना है, आलस्यपन को त्याग करना है और किसी भी स्थितियों में, अनावश्यक स्थितियों में दूसरों पे पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करना है। ये आप दृढ़ निश्चय और प्रण लेकर के 2023 का प्रारंभ करिएगा। तो चलिए मेष राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि 2023 में कर्म क्षेत्र की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहेगी, यानी नौकरी और व्यवसाय की स्थिति आपके जीवन में कैसे रहने वाली है। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं मेष राशि वाले, देखिए 17 जनवरी तक जो शनि कर्म के मालिक है आपकी कुंडली में और सस योग नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हैं, यानी 17 जनवरी तक जो है सूर्य माफ करेंगे शनि कर्म क्षेत्र में है और 17 जनवरी के बाद ये मकर से कुंभ में चले जाएंगे। तो है तो ये कर्म क्षेत्र की अधिपति, यानी पूरे वर्ष जो है शनि आपको कर्म क्षेत्र में नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग को बढ़ाने वाला रहेगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी उनके लिए यह तरक्की के अवसर को निश्चित तौर पे खोलेगा। 17 जनवरी तक तो ये खोल ही रहा है और इसके अलावा जो है 17 जनवरी तक जिनकी नौकरियां में अस्थिरताएं थी या परेशानियां थी, 17 जनवरी के बाद इसमें जबरदस्त तरक्की देखने के योग मिलेंगे। यानी शनि पूरे वर्ष आपको कर्म क्षेत्र में सफलता देगा, इस बात की गारंटी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सूर्य और बुध आदित्य योग के साथ 13 फरवरी तक जो है साल की शुरुआत से 13 फरवरी तक आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, यानी 13 फरवरी तक नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय सरकार के तंत्र के लोगों से और पिता के लोगों से भी विशेष सपोर्ट के योग मिलेंगे और चतुर्थ स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण सामाजिक लोगों से भी बहुत ज्यादा स्थिरताएं देखने को मिलेंगी। यानी अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको 13 फरवरी तक बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 13 मार्च से लेकर के 1 जुलाई तक मंगल जो है ना, यह मैं बता सकता हूं 13 मार्च से लेकर के 1 जुलाई तक मंगल जो है इनकी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि रहेगी और वहां पे मकर राशि बैठा हुआ है
और मकर राशि के स्वामी शनि है और मंगल की दृष्टि है। मकर राशि में शनि का जो मकर राशि जो होता है ये मंगल का उच्च राशि होता है। तो यहाँ पे 13 मार्च से 1 जुलाई तक मंगल की दृष्टि है कर्म क्षेत्र पे। और इसके बाद मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहता हूं कि यह मंगल का जो दृष्टि रहेगा ना, यह तृतीय चतुर्थ स्थान से पड़ने वाला रहेगा, जो आपके लिए बढ़िया है। यानी मंगल की दृष्टि में आक्रामकता पाया जाता है। तो अगर आप इस समय अपने पेशेंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, अपने पिता से, कर्म क्षेत्र के लोगों से, या जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, इन लोगों से अगर अपने आप को तालमेल बेहतर रखते हैं, बात को समझना है, इस समय तालमेल बेहतर रखते हैं तो मंगल आपको जबरदस्त ग्रोथ देगा। लेकिन इस समय अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पे शनि की राशि पे मंगल की जो दृष्टि रहेगी ना, ये थोड़ा डेंजरस रहेगा। लेकिन इस समय पेशेंस रख लेंगे तो जबरदस्त तरक्की के रास्ते को खोल देगा, क्योंकि मंगल की मकर राशि उच्च की राशि होती है। इसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूं तो क्या वाकई में ये वर्ष नौकरी व्यवसाय को लेकर के कोई विशेष बदलाव लेकर के आने वाला है? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अप्रैल से 2 मई के बीच में जिन लोगों को नौकरी या व्यवसाय में विशेषकर बदलाव करना है, यह समय सबसे बेहतर रहेगा साल का। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और इस समय स्वयं बदलाव कीजिए, जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा मेष राशि वाले। और साल के अंतिम पड़ाव में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में भी आपके जीवन में बहुत ही विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। और इस समय मैं बता सकता हूं कि यह बदलाव जबरदस्त, लाभकारी और उन्नति कारक भी रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में 2023 में मेष राशि वाले प्रमोशन और विदेश यात्रा का क्या संयोग देखने को मिल रहा है। तो यहां पे देखिए, साल के शुरुआत में ही अगर मैं बात करूं तो मंगल द्वितीय स्थान पे कह सकता हूं 13 मार्च तक विराजमान है। जी हां, जो द्वितीय स्थान वृषभ राशि पे मंगल विराजमान है, द्वितीयेश, भाग्येश, द्वादश, आयेश और लग्नेश प्रबल हो तो विदेश यात्रा की संभावनाएं स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो यानी 13 मार्च तक अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो नौकरी या व्यवसाय में बदलाव को लेकर के या विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि दिखता है इस समय पे। ये बहुत ही बढ़िया विदेश यात्रा का योग रहेगा। इसके बाद क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि खुद की राशि पे पड़ेगी तो यह नौकरी व्यवसाय को लेकर बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाने वाला रहेगा। इसके बाद फिर यहां पे देखिए, 13 फरवरी तक सूर्य और बुध भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है और तृतीय स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जो पराक्रमी और कॉन्फिडेंस 13 फरवरी तक बनाएगा। यानी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं मेष राशि वाले तो 13 फरवरी तक 100% आपके जीवन में जो है विदेश यात्रा और प्रमोशन का योग बहुत बढ़िया है। जी हाँ, तो आपको इस समय कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र जो है वो 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर करेगा। अब यहां पे क्या होगा कि 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र भी कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और यहां पे बुध की युति भी रहेगी और साथ में शुक्र, तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति के साथ केंद्र का मालिक केंद्र के पोजीशन पे रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया है। जब भी कर्म क्षेत्र यानी 10वें, 11वें और 12वें भाव में कोई ग्रह गोचर करे और वह जो है 7वें या द्वितीय से रिलेट करे तो विदेश यात्रा के संजोग बढ़ जाते हैं। यानी साल की शुरुआत में विदेश यात्रा का योग बहुत बढ़िया है। आपको पहल करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए। अब यहां पे देखिए, शुक्र जो है अप्रैल में और मई में द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे। द्वितीय का मालिक द्वितीय स्थान पे गोचर कर रहा है। इस समय भी नौकरी व्यवसाय के बदलाव के साथ आपका विदेश यात्रा का संजोग बढ़िया मिलेगा। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बढ़िया प्रोजेक्ट के चलते कोई बड़े इन्वेस्टर मिल सकते हैं जो आपको अप्रैल और मई में विदेश यात्रा के साथ, नौकरी में बदलाव के साथ विदेश यात्रा करा सकता है। तो ये एक आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बेहतर यहाँ पे योग देखने को मिल रहा है। ये जो मेरा राशिफल है काफी बड़ा है, लेकिन मैं मुंह पे बोलता हूं आपको, यह सबसे बेहतर राशिफल होने वाला है पूरा यूट्यूब पे। अब यहां पे देखिए क्या है कि 17 जनवरी के बाद शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे। कर्म का मालिक जब आय स्थान पे जाएगा ना, तो इस समय भी जो है प्रबल विदेश यात्रा का योग बनेगा, जो सबसे ज्यादा प्रबल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं यहां पे यह बताना चाहता हूं कि 22 अप्रैल तक, समझना है, 22 अप्रैल तक बृहस्पति द्वादश स्थान पे बैठे हुए हैं। फिर यह आ जाएंगे केंद्र में।
अब यह द्वादश मजबूत हो रहा है। द्वादश स्थान जो होता है ना, समुद्रिक स्थान का होता है और आप जहां रहते हैं उससे दूर का होता है। मतलब अपने जीवन में आप जहां रहते हैं उससे दूर जाकर के अपने कह सकता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कराते हैं, एड्रेस चेंज कराते हैं। समुद्र पार की बात करूं तो ये द्वादश स्थान से रिलेट होता है। यानी पूरे साल विदेश यात्रा बहुत ही प्रबल है। पहला तो विदेश यात्रा द्वादश स्थान में बृहस्पति बैठ के प्रबल कर रहा है, और दूसरा जब 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ जो है हंस योग की उत्पत्ति कर देंगे और इनकी नौवीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़नी चालू हो जाएगी। तो जब इनकी नौवीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़नी चालू हो जाएगी तो इस समय भी विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल हो जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। और 22 अप्रैल के बाद प्रमोशन, पदोन्नति और समाज में ख्याति और लोगों के मध्य में आपका नजरिया इतना बेहतर हो जाएगा कि मैं क्या बोलूं। मेष राशि वाले थोड़ा मेहनत और स्ट्रगल करने की जरूरत है। अगर थोड़ा मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाला है। और आपको भी पता है कि मैं जो बोल रहा हूं सीधा सीधी बात कर रहा हूं, घुमा के तो नहीं कर रहा हूं। अगर मेष राशि वाले 2023 में अगर मैं बात करूं आय की स्थिति कैसी होने वाली है, जी हां, अगर मैं बोलूं कि आय की स्थिति कैसी होने वाली है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके आय कारक ग्रह जो है वह कौन है। तो आपके जीवन में आय का मालिक जो है वह शनि है, और 17 जनवरी तक शनि कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। अब 17 जनवरी तक शनि कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, मतलब शनि जो है शश नामक राजयोगपति में है। आय का मालिक कर्मेश हो जाए तो निश्चित तौर पे आय की कमी 17 जनवरी तक नहीं रहेगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, लेकिन क्योंकि लग्न में राहु साल के शुरुआत से ही बैठा रहेगा और पूरे साल तक बैठा रहेगा, जो कुछ डिसीजन और निर्णय को सही नहीं लेने देता है, जिसके चलते परेशानियां आती हैं आपके जीवन में। अब यहां पे देखिए, जहां कोई भी पापी ग्रह आय स्थान और कर्म क्षेत्र को रिलेट करता है तो ऐसे व्यक्ति कम प्रयास करके भी ज्यादा धन कमाते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का इतिहास होता है। जितने भी बड़े बड़े कह सकता हूं पद पे लोग हैं, वह गैंगस्टर हो या पॉलिटिशियन पद पे हो या सिविल सर्विसेज में अच्छे पद पे हो जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, या बिजनेसमैन जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना तो कहीं आय स्थान और कर्म क्षेत्र को राहु और शनि रिलेट करता है और केतु रिलेट करता है। मैंने देखा है 18 साल के ज्योतिष इतिहास में। अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि पूरे वर्ष जो है शनि 17 जनवरी के बाद आय स्थान में चले जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि में चले जाएंगे, और पूरे वर्ष केतु जो है वो आय स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेगा। यानी केतु शनि के बल को 10 गुना बढ़ा देगा। ये नॉर्मल चीजें नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, केतु शनि के बल को 10 गुना बढ़ा देगा। तो पूरे वर्ष धन की कमी तो नहीं होगी, ये बात तो कन्फर्म है। अब जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से इनकम चालू होता रहेगा। लेकिन कब कब ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, कब कब ज्यादा पैसे की प्राप्ति हो सकती है। 13 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक सूर्य जो है यह आय स्थान पर विराजमान हो जाएगा। समझने वाली बात है, 13 फरवरी से 16 मार्च तक सूर्य जो है ये आय स्थान पे विराजमान हो जाएगा, और इसी के साथ बुध के अर्थात बुधादित्य योग की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी 13 फरवरी से 16 मार्च तक आपके जीवन में अचानक बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होने वाली रहेगी। बात को समझनी है, 13 मार्च से लेकर के माफ करेंगे 13 फरवरी से 16 मार्च तक जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी आपके जीवन में, वो जहां से भी आए। इसके अलावा इसी समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। फिर 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक जो है शुक्र, आप समझ लेंगे, बहुत अच्छी बात बताता हूं, 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक जो है शुक्र जो है ये धन स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अब यह धन स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे धन ही योग बनाएगा। इंसान के जीवन में 2 तरह से धन आता है, एक जो वो रेगुलर कमाता है और एक बीच में जो अचानक प्राप्ति होती है, वो फैमिली से प्राप्त हो, संपत्ति से प्राप्त हो, ये बड़े इन्वेस्टर से अचानक बेनिफिट हो जाए। तो आपके जीवन में 6 अप्रैल से 2 मई तक अचानक से धन की प्राप्ति होगी, जो आपके जीवन का इतिहास को चेंज करने वाला रहेगा 2023 में। इसके बाद सूर्य 15 मई से 16 जून तक जो है धन स्थान यानी वृषभ राशि पे रहेगा, और 7 जून से 24 जून तक बुध जो है वह कहां चले जाएंगे, वह चले जाएंगे धन स्थान पे। यानी आपके जीवन में 7 जून से 16 जून तक जो है एक बुधादित्य योग की उत्पत्ति होगी। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरा काम क्लियर करना है। यहां पे 15 मई से 16 जून तक सूर्य द्वितीय स्थान यानी धन स्थान पे जाएंगे वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के सूर्य शत्रु है, और द्वितीय स्थान परिवार, मित्र और धन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपको इस समय और वाणी का होता है, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपको 15 मई से लेकर के 16 जून तक
पारिवारिक मतभेद नहीं करना है, मित्रों से मतभेद नहीं करना है, लव रिलेशनशिप में भी सावधान रखना है। उसके बाद आपको ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। ज्यादा बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस बनेंगे तो फिर सूर्य आपको नकारात्मक फल की ओर लेकर के चला जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 7 जून से 24 जून तक जो है, मैंने बताया कि बुध भी इसी स्थान पर रहेंगे और बुध वृषभ राशि के मित्र हैं, यानी इसमें छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सरकार के लोगों से धन की प्राप्ति होगी और बहुत जबरदस्त इस समय कर्ज की भी मुक्ति आप करने वाले रहिएगा। और आपके ही परिवार के लोग कुछ जो शत्रु बन बैठे थे इस समय आपके फेवर में आ जाने वाले रहेंगे। इसके बाद 1 जुलाई से 16 अगस्त तक, समझने वाली बात है, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक, ये बहुत भयानक बता रहा हूं मैं आपको। 1 अगस्त से लेकर के, सॉरी माफ करेंगे, 1 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक मंगल जो है ना, यह चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान से जो है ना आय स्थान को देखेगा, जहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी दुष्ट ग्रह या पापी ग्रह को आय स्थान से रिलेशन बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी होते हैं। तो 1 जुलाई से 16 अगस्त तक मंगल जो है, जब ये आय स्थान को देखेगा तो आय स्थान पर शनि बैठा हुआ है, इस समय अंगारक योग बन जाएगा। तो अगर आप इस समय क्रोध पे नियंत्रण करते हैं, अंगारक योग में क्रोध बढ़ता है, तो बहुत जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। इस समय साइलेंट मोड में चालाकी से चलना पड़ेगा और धन की प्राप्ति कोई रोक नहीं सकता है। इस बात की 100% मैं गारंटी देता हूं। बस आपको अंगारक योग के विशेष अशुभ प्रभाव से बचना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं विवाह के बारे में। जी हां, मेष राशि वाले, कैसा रहेगा 2023 में आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन, यानी वैवाहिक रिलेशनशिप आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले देखिए, सबसे पहला बात, मैं बहुत ही कड़वा सच्चाई आपको बताने वाला हूं। पूरे वर्ष 7वें भाव में तुला राशि में केतु विराजमान है और 7वां भाव जो होता है वो विवाह का होता है और दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है, और ऐसे तो पार्टनरशिपिंग का भी होता है। अब यहां पे देखिए क्या, पूरे वर्ष केतु मित्र की राशि में बैठा है, प्लस आपका मेष राशि यानी मेष लग्न होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि केतु जो है उसके शत्रु भी होते हैं लग्न के। तो पूरे वर्ष जो है केतु अपने आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा। पूरे वर्ष जो है केतु मेंटल पीस को कम करने का कोशिश करेगा तो और मतभेद कराएगा। तो मैं सीधी बात करता हूं, पूरे वर्ष आपको दाम्पत्य जीवन में संभल करके रहना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हर बार सोना का घड़ा ही भगवान दे करके भेजे। कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ अभिशाप भी वह लेकर के आता है। तो आपको मैं पहले बताता हूं, पूरे वर्ष केतु 7वें घर में बर्बाद करने का प्रयास करेगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच करके रहना पड़ेगा और लग्न को देखेगा तो और बच के रहना पड़ेगा। अब आते हैं, फिर देखिए 17 जनवरी तक शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपके विवाह स्थान पे है, यानी 17 जनवरी तक दाम्पत्य जीवन में बाधा है, विवाह के अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, जीवन साथी से मतभेद होगा, अस्थिरताएं, अस्वस्थता देखने को मिलेंगी। इसके बाद 14 अप्रैल से 15 मई तक जो है, बहुत अच्छी बात बताता हूं, 14 अप्रैल से 15 मई तक जो है आपका वैवाहिक जीवन इसलिए भी शुभ नहीं रहेगा क्योंकि इस समय सूर्य जो है लग्न भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि जो है निचस्त का 7वें स्थान पे डालेंगे। तो इस समय जीवन साथी से मतभेद, अस्थिरता और परेशानियां रहेंगी। आपको इस समय पूर्ण रूपेण बच करके रहना पड़ेगा। और 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल की चतुर्थ दृष्टि विवाह स्थान पे रहेगी क्योंकि इसमें मांगलिक योग बनेगा आपके जीवन में। तो इस समय भी वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद और अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। यानी आपको सीधी बात करता हूं, 17 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के मध्य में वैवाहिक जीवन में थोड़ी अस्थिरताएं रहेंगी। जिनका पहले से विवाह हो चुका है और जिनका विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, उन लोगों की बात कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए कि विवाह का बेहतर योग कब कब बनेगा। सबसे पहला बात, 13 मार्च तक मंगल जो है वो द्वितीय स्थान पे साल के शुरुआत से ही विराजमान है। अब यहां पे देखिए क्या है कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह के इस समय योग बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। और मैंने बताया कि मतभेद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस समय मंगल कुछ न कुछ तालमेल को ठीक करेगा। या जिनका विवाह खराब हो चुका था, ये अलग अलग रह रहे थे, इस समय जो है अगर थोड़ा सा झुक जाएंगे, मेंटल पीस में रहने का कोशिश करेंगे, तो मंगल जो है 13 मार्च तक आपके वैवाहिक जीवन को सुधार सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बता रहा हूं। 6 अप्रैल से 2 मई तक, बहुत अच्छी बात, 6 अप्रैल से 2 मई तक 7वें भाव का मालिक शुक्र और द्वितीय स्थान का मालिक शुक्र जो है
क्योंकि दोनों वृषभ और तुला राशि हैं, दोनों के स्वामी शुक्र हैं, वह द्वितीय स्थान पे आ जाएंगे। और सप्तमेश का द्वितीय हो जाना यह एक प्रबलता की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा। यानी सबसे बेहतर योग जो है 6 अप्रैल से 2 मई तक आपके जीवन में 2023 का सबसे बेहतर विवाह का योग रहेगा। यानी जिन लोगों का विवाह इस समय हुआ ही नहीं है 100% हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का मालिक जब धनेश हो जाता है तो ऐसे जगह पे विवाह होता है कि धन की भी प्राप्ति होती है, सामाजिक लोग आपको विवाह में सपोर्ट कर देंगे, और पहले से जिनका वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस था, वैचारिक मतभेदता था, वह कम हो जाना चालू हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतर संयोग देखने को मिलेगा। या किसी से विवाह करना चाहते थे, किसी कारण से वैवाहिक जीवन आप लोगों का खराब जो हो चुका था, इस समय 100% बेहतर हो जाएगा, यह देखने को मिलेगा। फिर देखिए 7 जून से 24 जून तक बुध द्वितीय स्थान पे आ जाएंगे। यह बहुत ही बेहतर योग है। इस समय विवाह के योग बहुत ही अच्छे दिखेंगे। प्राकर्मेश और षष्ठेश जब धनेश हो जाता है तो रिश्तेदारों के द्वारा विवाह के योग बनेंगे। या आप किसी से विवाह करना चाहते थे और घर के ही लोग उसको काटने पे पड़े हुए थे, या पहले से वैवाहिक जीवन के घर के लोग डिस्टर्ब करके रखे थे, इस समय सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। फिर देखिए 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक और फिर 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक, बहुत अच्छी बात बता देता हूं, 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जो है बुध जो है आपकी कुंडली में कहां विराजमान हो जाएंगे? 7वें घर में आ जाएंगे। जी हां, 7वें घर का मालिक कौन है? 7वें घर का मालिक जो होता है यह होता है कौन? तो 7वें घर का मालिक शुक्र है, और बुध और शुक्र का मित्रबद्ध संबंध है, तो विवाह के योगों को बहुत ही प्रबलता बनाएगा और इस समय दांपत्य जीवन में सुधार के योगों को दिलाने वाला रहेगा। और 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक शुक्र जो है यह द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, और यह भी धन के योग को बहुत ही प्रबलता तौर पे बनाना चालू कर देगा। यानी कहीं ना तो कहीं 30 नवंबर से 25 दिसंबर के मध्य में 7वें भाव का मालिक 7वें भाव में विराजमान हो जाएगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके जीवन में विवाह के योग को बनाने वाला रहेगा। यानी आपके जीवन में किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी हालात में मैं बात करूं तो पूरे वर्ष जो है विवाह के योग बहुत ही प्रबल तौर पे देखने को मिल रहे हैं। अगर पूरे वर्ष संपत्ति की बात की जाए तो संपत्ति का क्या हाल है, चलिए इस मामले में हम लोग विचार करते हैं कि मेष राशि वाले 2023 में पूरे वर्ष संपत्ति का क्या हाल होने वाला है। जी हां, भूमि, मकान, वाहन, चलिए इस मामले में हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहला देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं मेष राशि वाले, आपके संपत्ति कारक ग्रह जो होते हैं वह कौन होते हैं? चंद्रमा। और चंद्रमा बहुत अच्छी बात बताता हूं, हर 2 दिन, सवा 2 दिन में अपनी राशि को चेंज कर लेता है। इसलिए मेष राशि वाले आपके लिए संपत्ति का दायित्व उन ग्रहों पे आ जाता है जो ग्रह चतुर्थ स्थान से सबसे ज्यादा रिलेशनशिप बनाने वाले होते हैं, यानी रिलेट करने वाले होते हैं। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि 14 जनवरी से 27 फरवरी तक सूर्य बुध की दृष्टि जो है वो चतुर्थ स्थान पे रहेगी। जी हां, केंद्र का मालिक है चतुर्थ स्थान। तो यहां पे 14 जनवरी से 27 फरवरी तक मित्र ग्रह सूर्य की दृष्टि जो है वह चतुर्थ स्थान पे रहेगा और बुध की भी दृष्टि रहेगी। यानी सूर्य और बुध तो है बुधादित्य योग, तो जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाता है तो इनकी दृष्टियों में शुभता पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ बैठने पे राजा और युवराज के जैसा फल देने वाला होता है। और क्योंकि सूर्य केंद्र के मालिक है तो वह कभी अपने घर को खराब नहीं करेंगे। इसीलिए 14 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य में आप एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं तो 100% धन संपत्ति का योग बनेगा। प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि बुध ग्रह शत्रु की भी दृष्टि है, तो इस समय जो है आपके ऐसे प्रॉपर्टी जो लिटिगेटेड है, जिसमें विवाद है, वह निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके अलावा 22 अप्रैल से गुरु जो है 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति का 5वां दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है। जी हां, और बृहस्पति की दृष्टि में क्या होता है? अमृत होता है। तो इस समय चतुर्थ स्थान पे, द्वादश से पंचम स्थान पे जो बृहस्पति की दृष्टि है ये बहुत ही शुभ और लाभकारी है। इस समय क्या होगा कि आपके जीवन में मेष राशि वाले 100%
भूमि मकान वाहन 22 अप्रैल तक बनेगा, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इधर मित्र ग्रह सूर्य की भी दृष्टि रहेगी, तो 22 अप्रैल तक बड़े से बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद दूर होंगे, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होगी, माता से भी धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक लोग जो आपको कहीं घर वगैरह बनाने में विवाद पैदा कर रहे थे, स्वयं दूर हो जाएंगे साल के शुरुआत से ही। इसके बाद देखिए 17 जुलाई से 17 अगस्त तक जो है सूर्य जो है चतुर्थ स्थान पे स्वयं विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे पंचमेश जब चतुर्थ का मालिक हो जाए और ऐसे स्थान पे विराजमान हो जाए जो केंद्र स्थान कहलाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ परिस्थिति में रहने वाला है। यानी 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के मध्य में भी अचानक भूमि मकान वाहन संपत्ति का जीवन में योग बनेगा, माता का स्वास्थ्य सपोर्ट मिलेगा, पिता से धन की प्राप्ति होगी, यानी संपत्ति का योग मैं देख पा रहा हूं। मेष राशि वाले 2023 में बहुत ही लाभकारी और बहुत ही फेवरेबल दिख रहा है। इसके बाद देखिए कह सकता हूं कि 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में, 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में जो है कौन सा ग्रह प्रवेश कर रहा है? बुध और शुक्र चतुर्थ स्थान पे। अब यहां पे एक समस्या है कि धन का मालिक और सप्तम का मालिक चतुर्थ स्थान में आ रहा है, तो बुध और सूर्य भी रहेंगे इस समय और शुक्र भी आ जाएगा। एक तरफ बुधादित्य योग, दूसरी तरफ नारायण योग बन जाएगा। लेकिन द्वादश, द्वितीय और सप्तमेश का शत्रुगत राशि में बैठने से क्या होगा? इस समय संपत्ति बिक के धन की प्राप्ति होगी। इस समय थोड़ा विवाद घरेलू होगा, लेकिन सारे चीजें आपके फेवर में आने वाली रहेगी। अब यहां पे बस एक दिक्कतें ये उत्पन्न होने वाली है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में अगर कहीं संपत्ति वगैरह लेना चाहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आपको इस समय थोड़ा सावधान होना चाहिए। ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करूं तो 2023 में मेष राशि वाले 17 अगस्त तक संपत्ति का योग बहुत ही ज्यादा प्रबल है। आपको इस समय तक कुछ न कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद संपत्ति से रिलेटेड कुछ विशेष प्रबल योग नहीं बन रहे हैं। हालांकि सभी के कुंडलियों में अलग अलग बनते हैं संपत्ति से रिलेटेड योग, तो फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इस समय 17 अगस्त तक ज्यादा कोशिश करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं संतान, शिक्षा, लव रिलेशनशिप और सबसे महत्वपूर्ण बात लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट। इसके बाद हम लोग चलेंगे स्वास्थ्य की तरफ। ऑलमोस्ट सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे तो बात कर ही रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिए, सभी को पता है मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूं, साल के शुरुआत से ही लेकर के पूरे वर्ष तक लग्न में राहु बैठ करके पंचम स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेगा। जहां पे सूर्य विराजमान है, और सूर्य का विराजमान होना शुभ नहीं होगा, क्योंकि माफ करेंगे सिंह राशि है, सूर्य की राशि विराजमान है और सूर्य और राहु में शत्रुता है। राहु के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उस सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देते हैं। समझिएगा, राहु के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि सूर्य के अंदर ग्रहण लगा देते हैं। तो सर्वप्रथम पूरे वर्ष आपको संतान, शिक्षा, दाम्पत्य, लव रिलेशन में सावधान रहना पड़ेगा। इवन कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी पैसा लगाने से थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। और जब मैं बोल रहा हूं ये 100% कड़वा सच्चाई है, इसे याद रखिएगा। मैं कुछ भी घुमा करके बात नहीं करता हूं, क्योंकि पंचम स्थान प्रथम संतान, 7वां स्थान द्वितीय संतान, और दोनों जगह पे राहु की दृष्टि है, तो आपको प्रथम संतान, द्वितीय संतान दोनों से मतभेद की स्थितियां बनेंगी। तो पूरे बस सावधान रहिएगा, अपने क्रोध पे और अपने अकड़ पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहु क्रोध और अकड़ ही तो बढ़ाता है। अब यहां पे देखिए 13 मार्च तक समझने वाली बात है। साल के शुरुआत से ही 13 मार्च तक जो है मंगल की दृष्टि जो है 1 2 3 4, हाँ, मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है। माफ करेंगे पंचम स्थान पे, चतुर्थ दृष्टि पंचम स्थान पे है। वीडियो लंबी है, मिस्टेक हो सकती है, क्या करूं। अब यहां पे देखिए क्या है कि मंगल सिंह राशि यानी सूर्य के मित्र है, तो साल के शुरुआत में सूर्य को प्रबल बनाएगा, मंगल पंचम स्थान को प्रबल बनाएगा,
तो आपको शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट और लव रिलेशन का शुरुआत अच्छा रहेगा। अब मंगल धने से, द्वितीय से और पंचमे से रिलेशनशिप बन गया और अष्टमेश भी है, तो आपके शेयर मार्केट में फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी, शिक्षा प्राप्ति में धन की कमी जो हो रही थी वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो है लव रिलेशन में केस मुकदमा या परिवार के लोग जो विवाद पैदा करके रखे थे उसमें सुधार हो जाएगा। जो लव मैरिज कर रखे थे, ससुराल पक्ष वाले उनको वैल्यू ही नहीं देते थे, उसमें सुधार की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बननी चालू हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं जैसा कि देख पा रहा हूं 13 फरवरी से 15 मार्च तक जो है सूर्य और बुध का स्वयं की राशि में, बहुत अच्छी बात बताता हूं, 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य और बुध का पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ रहा है और बुधादित्य योग है और पंचम स्थान सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, यानी सूर्य स्वयं अपनी राशि को देखेगा। यानी 13 फरवरी से 15 मार्च तक का जो समय है आपके जीवन का माइंड ब्लोइंग है। इस समय शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट, लव रिलेशन में बढ़िया बदलाव है, लाभकारी है। जिनकी विवाह ही नहीं हुई है ना 100% इस समय हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट पंचमेश प्रबल हो जाएगा और इस समय मंगल की तो दृष्टि है ही। इसके बाद देखिए 22 अप्रैल से अब आते हैं मुद्दा पे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि जब मैं मेष राशि वाले आपकी राशिफल को बना रहा था ना, इसमें मुझे थोड़ा सा टेंशन था, यार मेष राशि का क्या करूं, कुछ बेहतर योग नहीं दिख रहा है ग्रहों का शिक्षा, संतान को लेकर के। लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करता रहा, ऑब्वियसली बात है आपको समझनी पड़ेगी, जब वीडियो 40 मिनट 35 मिनट की है तो प्रिपरेशन तो 5-10 घंटे की जरूर होगी, मेहनत लगता है। और इन दिनों में 10-15 दिन से काम पे बिजी था, घर में विवाह का कार्यक्रम था, तो ऐसे भी काम नहीं चल पाया। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि 22 अप्रैल से बृहस्पति जो है वो लग्न में आ जाएंगे और पंचम दृष्टि से पंचम स्थान को देख लेंगे जहां सिंह राशि है। तो यानी 22 अप्रैल के बाद शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट, लव रिलेशन बस मस्त हो जाएगा, 100% मस्त हो जाएगा। और एक गुड न्यूज यह भी है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होती है, तो जब यह लग्न में बैठेंगे तो 5वें स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेंगे मेष राशि से, और 7वें स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे तुला राशि को। तो जहां केतु बैठा हुआ है तो केतु के प्रभाव को बृहस्पति अशुभ प्रभाव को कम करेगा, जो प्रथम संतान और द्वितीय संतान को ठीक करेगा, क्योंकि पंचमे सप्तमे से युति बनेगी तो इसमें प्रेम से विवाह के योग में प्रबलता देखने को मिलेगा। पंचम स्थान लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का है, आपकी थिंकिंग का है, आपके रिसर्च का है, आपके जीवन के कैलकुलेशन का है, और 7वां घर व्यापार का है। यानी इस समय लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। यानी 22 अप्रैल के बाद आपका दिन ही बदल जाएगा, इस बात की 1000 करोड़ % गारंटी देता हूं। 5 मामलों में शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट और रिसर्च यानी बुद्धिमत्ता से। इसके बाद यहां पे देखिए 25 जुलाई से 3 नवंबर तक सूर्य और बुध जो है यह पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। कितना अच्छा गुड न्यूज है, देखिएगा आपके जीवन में 25 जुलाई से 3 नवंबर तक जो है सूर्य और बुध पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। ये लो पंचम स्थान के स्वामी खुद ही सूर्य हैं। अब यहाँ पे 25 जुलाई से 3 नवंबर तक भी लव रिलेशन, शिक्षा, संतान और कह सकता हूं कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही प्रबल योग है। ये स्पष्ट हो गया कि मेष राशि वाले आपका जो है ना 2023 में ना ये 4 मामले संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा यही रहेगा कि राहु की दृष्टि है तो डिसीजन मेकिंग पावर आपको मजबूत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर एक और गुड न्यूज ये भी है कि 1 जुलाई से 18 अगस्त तक पंचम स्थान में मंगल भी विराजमान रहेंगे। यहाँ पे देखिए 25 जुलाई से 3 नवंबर तक सूर्य और बुध है और 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल भी है। अब मंगल क्या है, केंद्र का खुद आपके लग्नेश है ना, राशि के स्वामी है और वह पंचम स्थान पे जाएंगे। तो इस समय किसी संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, संतान से केस मुकदमा चल रहा था, संतान से विवाद चल रहा था, संतान आपके खो गए थे, तो आपके जीवन में 1 जुलाई से 18 अगस्त तक इसमें भी लाभ की संभावनाएं 100% बननी चालू हो जाएंगी मेष राशि वाले। अब हम बताते हैं कि 2023 में कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड तो बहुत सारे ग्रह होते हैं।
पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करूं कि 2023 में आपको हेल्थ से लेकर के कब कब सावधान होना चाहिए। क्योंकि यहां पे देखिए 7वें घर में केतु बैठ के पूरे वर्ष जो है अस्वस्थता तो पैदा करेगा ही करेगा, और 17 जनवरी के बाद शनि आय स्थान में जब चले जाएंगे कुंभ राशि में तो पंचम स्थान को वह दृष्टि डालेंगे और मंगल की राशि पे भी रहेगा दृष्टि, तो अस्वस्थता तो पूरे वर्ष है। यानी मेष राशि वाले पूरे वर्ष मेहनत करना पड़ेगा आपको शरीर को बनाने में, अच्छे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, अच्छे फूड लेने पड़ेंगे और ड्रिंक कम करना पड़ेगा, नशा कम करना पड़ेगा, मेंटल पीस में रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और आप तो आलस्य में पीएचडी करके रखे हुए रहते हैं तो आपको इसमें भी कंट्रोल करना पड़ेगा। 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल नीचस्थ हो जाएगा, जी हाँ, चतुर्थ स्थान पे, और चतुर्थ स्थान पे नीचस्थ हो जाएगा तो हृदय से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी होने से रिलेटेड, पैर और पेट से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मंगल का चौथा दृष्टि केतु पे जाने वाला है 7वें घर पे, तो सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावना बन सकती है। 15 फरवरी से 12 मार्च तक जो है शुक्र भी नीच का होगा। शुक्र कहाँ नीच के होने वाले हैं? द्वादश स्थान पे, तो इस समय नेत्र रोग से रिलेटेड भी थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इस समय पेट संबंधित समस्याएं भी होंगी। इस समय यूरिन से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और क्योंकि शुक्र इंसान के जीवन में है, जो है स्त्री हो या पुरुष हो, वीर्य को कंट्रोल करने वाला होता है, और इस समय बृहस्पति यानी शत्रु ग्रह के साथ रहेंगे तो इस समय संतान प्राप्ति में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। और नीच की दृष्टि जो है दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे, द्वादश से उनकी स्थितियां बनने वाली रहेंगी तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 16 मार्च से 31 मार्च तक जो है समझने वाली बात है, 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध जो है वो नीचस्थ रहेंगे, तो इस समय थोड़े से नसों की समस्याएं, गले से रोग और इसके अलावा पेट और पैरों की समस्याएं हो सकती हैं। शत्रुता भी इस समय परेशान कर सकता है, बच के रहना पड़ेगा। तो प्रिय मेष राशि वाले उपाय क्या करना चाहिए? लॉजिकल बात देखिए क्या है। एक चीज तो कंफर्म है कि लग्न में राहु पूरे वर्ष है, पूरे वर्ष चंदन का तिलक लगाइए, भगवान शिव का पूजा कीजिए। वाराणसी में भगवान शिव का भभूत मिलता है, आप किसी से मंगा ले या ऑनलाइन परचेज करने की कोशिश करें, पूरे वर्ष जो है ना अपने मस्तिष्क पे भभूत लगाइए। भगवान शिव भी अपने मस्तिष्क पे भभूत इसलिए लगा करके रखते हैं ताकि राहु का अशुभ प्रभाव ना पड़े, तो आप भभूत लगाइए। इसके अलावा पूरे वर्ष चांदी का कड़ा पहन करके रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि चांदी का कड़ा पहनेंगे तो मस्तिष्क यानी लग्न में जो राहु बैठा हुआ है इसको शांति मिलेगी। इसके अलावा जो है पूरे वर्ष 7वें घर में केतु बैठा हुआ, पूरे वर्ष जो है मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। पूरे वर्ष हर बुधवार के दिन अगर आप लंगर लगाने की कैपेसिटी रखते हैं तो लंगर लगाइए, नहीं तो महीना में एक दिन गरीबों को कुछ न कुछ अवश्य खिलाइए। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूं कि पूरे वर्ष में जो है शनि का मंगल पे दृष्टि रहेगा, अंगारक योग की स्थिति बनने वाली रहेगी, अतः पूरे वर्ष हनुमान जी का जितना पूजा करेंगे आपके लिए बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण पूजा आपके जीवन में यही है कि क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं, डिसीजन पावर स्ट्रांग रखते हैं, नशा कम करते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, एक्टिव रहते हैं और पिता से मतभेद नहीं करते, तो पूरे वर्ष आपके जीवन में लाजवाब बनने वाला रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है 2023, इसकी संपूर्ण विवेचना मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी 100% आप संतुष्ट होंगे। हालांकि इसके मन में अलग अलग पार्ट में जरूर प्रेजेंट करूंगा। चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और क्या मैं आपसे कामना कर सकता हूं। धन्यवाद।